हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी जोन 24 में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं मध्य प्रदेश की आईटीआई में प्रवेश हेतु अनिवार्य योग्यता। जैसा कि आपको पता है कि अभी मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट आईटीआई हैं वहाँ पे अभी एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन चालू हो गए हैं। तो उसके लिए आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या दे के रखा है गवर्नमेंट ने, आपके पास क्या होना चाहिए तभी आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात आती है इसमें आपकी आयु। तो आयु जो है आपकी वो 14 साल से कम नहीं होनी चाहिए। 14 साल से ज़्यादा हो तो चल जाएगी, या फिर आपका 14 साल जो है वो 1 अगस्त 2022 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर दूसरी बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता। तो आपका मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो कितना होना चाहिए? तो दोस्तों वो होना चाहिए न्यूनतम 10वीं पास। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों निवास की। तो निवास मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। उन्होंने साफ लिख दिया है वहाँ पे, जब उन्होंने नोटिस दिया कि यहाँ पे निवासी कैसा हो तो वो मध्य प्रदेश का ही निवासी हो। उसके बाद मैं बात करता हूँ दोस्तों आरक्षण आप लोग को किस हिसाब से दिया जाएगा जिसके तहत आपका एडमिशन होगा। तो यहाँ पे दो प्रकार के आरक्षण की बात की गई है। पहला है वर्टिकल आरक्षण और दूसरा है हॉरिजॉन्टल आरक्षण। तो वर्टिकल आरक्षण किसके लिए है? मेंस के लिए है। तो यहाँ पे अगर एससी कैटेगरी है तो एससी कैटेगरी मीन्स अनुसूचित जाति के लिए 16% आरक्षण दिया गया है एडमिशन के दौरान। और एसटी कैटेगरी मीन्स की अनुसूचित जनजाति के लिए 20% का यहाँ पे आरक्षण दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी के लिए, तो 14% आरक्षण दिया गया है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है, जो कि जनरल में ही जो आर्थिक रूप से कमज़ोर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 10% का अभी आरक्षण दे दिया गया है। तो इसके बाद देखते हैं अपन हॉरिजॉन्टल आरक्षण। तो हॉरिजॉन्टल आरक्षण जो है वो महिलाओं के लिए ही दिया जाता है। और इसमें क्या है कि इसमें 30% सीटें, जैसे 100% टोटल सीटें आ रही तो उसमें से 30% सभी ट्रेड में सीटें क्या होंगी? महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। अब आगे देखते हैं दोस्तों, अगर 40% से अधिक कोई विकलांग है तो विकलांगता का उसके पास सर्टिफिकेट होगा, तो वहाँ पे जब आप कैटेगरी आप फिल करते हो विकलांग में 40% से अधिक, तो वहाँ पे आपको 6% सीटें आरक्षित मिल जाती हैं, जिससे आपका एडमिशन बहुत ही आसानी से हो जाता है। उसके बाद अगला देखते हैं जो स्वतंत्रता सेनानी थे, अपने फ्रीडम फाइटर, अगर उनके पुत्र हैं या फिर पोते पोतियाँ हैं तो उनके लिए भी 3% सीटें आरक्षित की गई हैं मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट आईटीआई में। उसके बाद दोस्तों अगर कोई विभागीय अधिकारियों के पुत्र हैं, पुत्र पुत्री हैं या फिर पोते पोतियाँ हैं, उनके लिए 5% सीटें आरक्षित की गई हैं। उसके बाद बात करते हैं जो एनसीसी नेशनल कैडेट कोर, अगर किसी ने अपने स्कूल टाइम पे या फिर अगर किसी के पास बीए या फिर बीएससी डिग्री हो तो उन लोगों के पास अगर बीएससी ग्रेड का अगर सर्टिफिकेट है तो उन लोगों के लिए भी 2% सीटें यहाँ पे आरक्षित की गई हैं। ठीक है दोस्तों, तो इतना आप लोग को समझ आया होगा। उसके बाद बात करते हैं अपन नेक्स्ट चयन प्रक्रिया। यहाँ पे आपका चयन किस आधार पर होगा? तो यहाँ पे चयन सिर्फ एक ही आधार पर होगा, वो है 10th की आपके मार्क्स कितने हैं, आपके परसेंटेज कितने हैं 10th में। तो उस आधार पर ही यहाँ पे मेरिट सूची बनाई जाएगी और मेरिट सूची के आधार पर आपको कॉलेज अलॉट होंगे। अब देखिए दोस्तों कि आप जब आवेदन करने जाते हो कहीं भी ऑनलाइन कैफ़े में या फिर आप खुद से भी करते हो अपने मोबाइल से, तो उस टाइम पे आपको कौन कौन से दस्तावेज अपलोड करने चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं अपन निवास प्रमाण पत्र की। जो आप मूल निवासी होना अनिवार्य वहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया था, तो उसमें सबसे पहला तो आपका जो निवास प्रमाण पत्र है वो मध्य प्रदेश का होना चाहिए। दूसरा क्या है? दूसरा है आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र वैलिड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक्सपायर्ड हो चुका हो, वैलिड डेट में होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं जाति प्रमाण पत्र की। तो अगर आप कोई आरक्षण ले रहे हैं, किसी अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप अपना जाति प्रमाण पत्र दें। अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बात करते हैं 10वीं की अंक सूची। ये सभी के लिए कंपलसरी, क्योंकि 10वीं की मार्कशीट से ही आपका वो परसेंटेज देखा जाता है और आपकी डेट ऑफ बर्थ भी वहीं से कंफर्म की जाती है। अगर कोई विकलांगता आरक्षण के अंतर्गत आना चाहता है तो उसके लिए विकलांगता प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा, और अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र भी बनाना पड़ेगा अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत कोई छात्र है। इस तरह से दोस्तों अपने को सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। और दोस्तों जो मध्य प्रदेश की आईटीआई में रजिस्ट्रेशन करने की तारीख है, आप लोग को शायद पता होगा, 12 मई से चालू हो चुकी है और अभी 12 जून को इसकी लास्ट डेट है। तो आप लोग जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।